हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर की इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस प्रोग्राम में। लास्ट वीडियो में हमने मिक्सचर है ना, मिश्रण के प्रश्न की प्रकृति को और उनके सारे कंसेप्ट को समझा था। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एलिगेशन अर्थात पृथ्वीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वीकरण यानी कि एलिगेशन का हल्का सा इंट्रो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर की स्टार्टिंग में दिया था कि एक्चुअल में एलिगेशन होता क्या है। यदि आप चाहें तो उसको एक लाइन में लिख सकते हैं, चूंकि टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि एलिगेशन जो है वह एक विधि है, वह एक तरीका है, एक मेथड है ना। एलिगेशन इज अ मेथड ऑन विच वी आर कैपेबल टू फाइंड आउट द रेशियो ऑन विच द थिंग्स आर मिक्स्ड। ठीक है, एलिगेशन यानी कि पृथ्वीकरण एक विधि है जिसके तहत हम उस अनुपात को ढूंढने में सक्षम बनते हैं जिसमें सामग्रियां मिश्रित की गई हों। ठीक है, इस एक लाइन को आप जो है कि लिख लेंगे, ये थोड़े से आपको आगे पीछे काम आएगा सोचने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट कभी कोई पूछेगा नहीं, पृथ्वीकरण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अब देखिए एलिगेशन है ना, एलिगेशन के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें ये शब्द मिलता है आपको। पहला बात है ना कि आपको पता कैसे चलेगा कि एलिगेशन लगाना है, तो उसमें इस प्रकार के जो है कि शब्द मिलते हैं आपको, किस अनुपात में ऐसा लिखा रहेगा, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन व्हाट रेशियो। यदि इस भाषा का प्रयोग हुआ है किसी भी प्रश्न में, मतलब ये है कि वहां पर आपको एलिगेशन लगाना है। ठीक है, मतलब क्या है, किस अनुपात में, मतलब वो ऑलरेडी आपसे अनुपात ही पूछ रहा है। और मैं अभी डेफिनेशन में भी वही बोला कि अनुपात को ही ढूंढते हैं हम एलिगेशन के थ्रू, अर्थात मीन व्हाट रेशियो टाइप का यदि शब्द मिला मतलब वहां पर आपको एलिगेशन लगाना है। दूसरा एक चीज होता है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलिगेशन में है ना, एलिगेशन में यूनिट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, यूनिट सेम होना चाहिए, अर्थात इकाई समान होनी चाहिए। जैसे कि 10 केजी शुगर और 100 ग्राम शुगर, इन दोनों को यदि मैं मिक्स कर दूं, इस प्रकार से यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप इसमें एलिगेशन नहीं लगा सकते, एकदम सीधी बात है। क्यों? क्योंकि पहले में दिया है आपका किलोग्राम में, दूसरे में दिया है आपका ग्राम में। ऐसे सिचुएशन में आप एलिगेशन नहीं लगा सकते। क्या करना पड़ेगा इसको, यदि एलिगेशन लगाना है तो इस किलोग्राम को या तो ग्राम में बदलो या इस ग्राम को किलोग्राम में लिखो। दोनों ही कर सकते हैं, चेंज तो कर सकते हैं। यूनिट हम है ना कि सेम यूनिट लगा सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। और वही करने के बाद आप एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन में हमेशा यूनिट जो है, इकाई जो है वह समान होनी चाहिए। समझ में आ गया ना बात, यूनिट किस प्रकार से समान होनी चाहिए की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक। और एक और छोटा सा चीज़ है, एक छोटा सा कंसेप्ट है ना, इतने दिनों तक आप जो पढ़ते आए हैं ना उसी में से बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, कि यहाँ पर लिखेंगे एलिगेशन लगाने के बाद प्राप्त रेशियो, एलिगेशन लगाने के बाद प्राप्त रेशियो जिसमें एलिगेशन लगाया गया है उसका व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स होगा। चलिए, ये जो एक लाइन लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि एलिगेशन लगाने के बाद जो हमको रेशियो मिलता है, एट लास्ट हमको क्या मिलता है कि रेशियो मिलता है, अनुपात मिलता है। वो जो अनुपात आएगा, वो जो स्टार्टिंग में जिस पर एलिगेशन लगा रहे हो, जिस क्वांटिटी पर, उसका व्युत्क्रम मिलता है, उसका इन्वर्स मिलता है। अब बोले सर ये क्वांटिटी क्या है और ये इन्वर्स आप बोल क्या रहे हो। जैसे कि हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं और हमने एक तो ये चीज़ तो सीखा ही है कि प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका कंजम्पशन। बताइए ये चीज़ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? जी बिल्कुल पढ़े हैं।
है ना। प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन, यदि प्राइस बढ़ जाता है कंजप्शन घट जाता है। यानी कि यदि आप प्राइस पर एलिगेशन लगाते हैं, जैसे किसी भी कीमत पर एलिगेशन लगाते हैं कि जैसे 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला गेहूं 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, मतलब प्राइस दिया है और लास्ट में आएगा 120 किलोग्राम गेहूं को कैसे बांटे, मतलब खपत। यानी कि प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, कंजप्शन। जब प्राइस पर एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो कंजप्शन का मिलेगा, ये पहली बात। दूसरा, टाइम और इन्वेस्टमेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। याद कीजिए पार्टनरशिप वाला टॉपिक हमारा है ना, पार्टनरशिप के टॉपिक पर इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। दूसरा, यही टाइम जो है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करता हूं, तो स्पीड के कैसे, यदि टाइम बढ़ जाता है स्पीड कम हो जाता है कि नहीं। यदि आप ज़्यादा समय ले रहे हो मतलब आपकी गति धीमी है, यदि स्पीड ज़्यादा चल रहे हो तो आप टाइम कम लोगे, इसलिए ये इन्वर्सली होते हैं। वैसे ही जब मैं इस वर्क वेजेस एंड टाइम पढ़ाता हूँ तब इफिशियंसी और टाइम जो है कि आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आते हैं। वैसे तो इनका काम नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी देख लिए रहो, है ना। यदि कार्य क्षमता ज़्यादा है, अधिक है, बलवान हो तो समय कम लगेगा। यदि समय ज़्यादा लग रहा है कहने का मतलब आपकी क्षमता कम है ना। पढ़ाई में भी यही होता है। 5-5 घंटे आप यदि किताब पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है जल्दी खत्म कर लोगे इन कंपेयर विद द 2 आवर्स पर डे, ये 2-2 घंटे रोज पढ़ रहे हो, है कि नहीं। तो ये टाइम और इफिशियंसी है ना, टाइम के साथ देख रहे हो 3 लोगों का कॉम्बिनेशन आ गया। वैसे ही एक और बनता है प्रॉफिट या लॉस, है ना। क्या बनता है आपका, प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पर डिपेंड करता है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये देखो ये 5 जो बात है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला हमने अभी तक देखा, पढ़ा, जाना था, उन सभी का प्रयोग हम अभी इस एलिगेशन के टॉपिक में करने वाले हैं। आ गई समझ में बात, बिल्कुल इसको नोट कीजिए। ये सारा कुछ जो है कि बताया हुआ है। एकमात्र टॉपिक इनमें से जो मैं नहीं बताया हूँ, सॉरी 2 टॉपिक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस और वर्क टाइम इफिशियंसी वाली बात, ठीक है। अभी पढ़ेंगे इसके बाद वही है टॉपिक, स्पीड टाइम डिस्टेंस, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब मैं एलिगेशन बताऊँ, छोटा सा एक छोटा सा कंसेप्ट और बताता हूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, है ना। जो एलिगेशन जब भी लगता है या उसको कहा जाए किस प्रकार से लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक क्वांटिटी है x, एक क्वांटिटी है आपकी y, दोनों को हमने मिलाया और जब मिलाया तो क्या मिला, हमें z मिला मान लेते हैं। तो अब इससे हमको बनाना है एक अनुपात। क्या बनाना है, इससे हमें एक अनुपात बनाना है, रेशियो बनाना है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं ले लूँ आपका, है ना, मान लेते हैं 10 है, ठीक है, और यहाँ लिखा है 14, ये लो। एक प्रकार का मिल्क का रेट हम देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं, यही बोल देते हैं। एक प्रकार का मिल्क है 10 रुपये पर लीटर वाला, एक प्रकार का मिल्क है 14 रुपीज़ पर लीटर वाला। इन दोनों को जब मैं मिला दूं, क्या कर दो भैया, इन दोनों प्रकार के मिल्क को जब मैं मिला दूं तो बताइए कौन से रेट का जो है कि यहाँ पर मिल्क आपका तैयार हो जाएगा। एक मिल्क का रेट कितना, 10 रुपीज़ पर केजी पर लीटर, और दूसरा का कितना, 14 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है, ये प्राइस है। यदि मैं इन दोनों को मिला दूं, कहने का मतलब ये है अब कि देखो 10 रुपये पर लीटर वाला एक प्रकार का दूध है, दूसरा वाला कितना है, 14 रुपये पर लीटर वाला एक प्रकार का दूध है। अब जब मैं इन दोनों मिल्क को आपस में मिलाऊंगा तो जाहिर सी बात है उन दोनों के बीच का कोई सा रेट निकलेगा। मतलब 10 रुपये से कम का रेट आ सकता है क्या, सोचो 10 रुपये पर लीटर तो है ही है, उसमें 14 वाला मिला रहे हो, ज़्यादा वाला, तो अब जो बनने वाला है वो 10 से कम नहीं बनेगा। दूसरा 14 रुपये पर लीटर आपका सबसे बड़ा वैल्यू है, तो 14 से ज़्यादा का नहीं बनेगा। इन दोनों के बीच का एक ठो वैल्यू आने वाला है यहाँ पर, एकदम एग्जैक्ट मिड वैल्यू आने वाली है यहाँ पर। जैसे आप यदि जोड़ करके देखें 14 और 10 कितना हो जाएगा, बीच का वैल्यू मीन वैल्यू बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। 14 + 10 कितना हो जाएगा, 24, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया आपका, 12, यानी कि मिड में कितना आएगा आपका, 12। मिड वैल्यू कितना निकला आपका, 12 रुपये पर लीटर। समझ में आया बात। एक चीज़ एकदम ध्यान से आप लोग
अपने मन में बैठा लीजिए कि ये जो एलिगेशन जो होता है उसमें ये जो बीच में जो आप लिखते हैं ना, लिखते ही बीच में इसलिए है क्योंकि ये इन दोनों के बीच का वैल्यू होता है, मिड वैल्यू होता है, मीन वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू होता है। समझ में आ रहा है बात? वो माध्य होता है, औसत होता है, बीच का संख्या दिखाता है यहाँ पर हमेशा। ठीक है, अब देखो यहाँ 10 है, 10 से ये थोड़ा बड़ा हो गया, 2 बड़ा हो गया, और 14 से ठीक 2 छोटा हो गया। बताओ ये 2 ही क्यों आया? क्योंकि हमने बोला अभी अनुपात निकालना है। अब देखो अनुपात कैसे निकालते हैं यहीं से, इस एग्जाम्पल में समझो, फिर मैं उधर लिख के बताऊंगा जनरल वे में। ठीक है, ये 12 में 10 घटाओ कितना आएगा? 2 आएगा। ये 14 में 12 घटाओ कितना आएगा? 2 आएगा। अर्थात अनुपात कितना बना? 1:1 के रेशियो में मिलाया गया था। किस रेशियो में मिलाया गया था भाई? पहले 10 और 14 को 1:1 में मिलाया गया था। अब देखो यहीं से 3 बातें निकल करके आती हैं। पहली तो ये कि जो बीच में जो वैल्यू आती है वो मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। दूसरी, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो मीन इसलिए ही कहला रहा है क्योंकि छोटी संख्या से छोटा नहीं आएगा, बड़ी संख्या से बड़ी नहीं आएगी, दोनों के बीच में आया। तीसरा बात यह है कि यदि आप मिड वैल्यू फाइंड कर लिए तब आप रेशियो फाइंड आउट करने में सक्षम बनते हैं। चौथा, यदि आपको रेशियो पता है और ऊपर का वैल्यू पता है तो आप मिड वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो भी सिखाऊंगा अभी। ठीक है, ये 4 बातें यहीं से निकल करके आ रही हैं। अभी एक चीज देखो आप, जैसे यहाँ पर ही ये जो Z, मैंने एक नंबर क्या लिखा है आपका, Z लिखा है ना, मान लेते हैं कि ये Z जो है Y से छोटा है। ये देखो यही दर्शा रहा है ना, ये Z छोटा है Y से, और यही Z जो है बड़ा है किससे? X से। ये लो, ये जो चिन्ह बना ये क्या बताया आपका? Z मिड में है, X से बड़ा है और Y से छोटा है। देखो यहाँ पर मैं अनुपात निकालने की बात कर रहा हूँ, रेशियो निकालने की बात कर रहा हूँ। इतना दिन हो गया मैं रेशियो मेथड आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं। कभी भी बताइए कोई अनुपात निगेटिव आता है क्या? सोचो, कभी भी अभी तक जितने भी पढ़ाए या जितने भी आप लोगों ने अपने से क्वेश्चन बनाया, रेशियो जो है, जो अनुपात जो है वो निगेटिव मिला है क्या आपको? कभी कभी भी नहीं, है ना। जो हमारा अनुपात होता है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए मैंने देखो यहाँ 12 में 10 घटाया और यहाँ 14 में 12 घटाया। कहने का मतलब क्या था? यहाँ पर हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हमें निगेटिव नहीं चाहिए, इसलिए हमने ये काम किया। कहने का मतलब क्या है? बड़े संख्या में छोटे को घटाना है, वो कहीं भी लिखा हो, डजंट मैटर, है ना। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, बड़ी वैल्यू क्या है, आप मुझे बताइए इस जगह पर। और यहाँ पर क्या आएगा ये बताइए। ये डायरेक्शन को एकदम याद रखना आप, पहली चीज तो, है ना, कि जब Z छोटा है Y से तो Y में Z घटेगा, और जब Z बड़ा है X से तो Z में X घटेगा। देखिए ये एकदम जनरल वे में मैंने आपको लिख के दे दिया है कि एलिगेशन में होता क्या है, किस प्रकार से समस्याएं आती हैं आप लोगों को, है ना, कि कभी भी बड़े वैल्यू में छोटा वैल्यू ही आपको घटाना है ना, निगेटिव में रेशियो को नहीं लाना है। और दूसरा डायरेक्शन यही होगा हमेशा। ठीक है, अब एक चीज आप समझेंगे कि ये जो Z है ये क्या है आपका? एवरेज होता है। ये क्या होता है? ये एवरेज होता है। ठीक है, मीन वैल्यू होती है, इसलिए मिड में है ये, इसलिए यहाँ भी मिड में लिखाया है। अब देखेंगे कि ये X का रेशियो कौन सा आया, तो Y माइनस Z आया, और Y का रेशियो क्या आया, तो Z माइनस X आया। ठीक है, वर्टिकल देखते हैं रेशियो कौन किसका है। ठीक है, जैसे 10 रुपए पर लीटर वाला कितना मिलाया गया था, तो 1 अनुपात मिलाया गया था। मान लेते हैं यहाँ 2 आता तो वो 14 वाला 2 अनुपात मिलाया गया। इस प्रकार से हम बोलते हैं। क्वेश्चन कराऊंगा अभी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल, है ना। ये रहा आपका क्या? एलिगेशन। बस इतना ही है एलिगेशन। अब तो मैं क्वेश्चन थोड़े छोटे छोटे आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा आप लोगों को, है ना, कि 20% चीनी वाले एवं 50% चीनी वाले, है ना, कितना परसेंट वाला भाई? एक है 20% चीनी है, एक मिश्रण में कितना परसेंट चीनी है? 20%, दूसरे में कितना परसेंट चीनी है? तो 50% को किस अनुपात में मिलाने पर 35% चीनी वाला मिश्रण प्राप्त होगा? चलो ठीक, क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया है? एक मिश्रण है 20% चीनी, दूसरा मिश्रण है 50% चीनी, और दोनों को मिलाने पर कितना परसेंट चीनी वाला मिल रहा है?
35%। तो बताइए ये किस अनुपात में मिलाया गया? केवल इतना सा छोटा सा प्यारा सा ये सवाल। ये लो, जितना क्वेश्चन में दिया है उतना को मैंने लिख दिया है। और मैं बता रहा हूँ एलिगेशन को लिखने का यही तरीका होता है और यही सबसे आसान तरीका है। बुक से लेके हर एक जगह यही मिलेगा। यदि आप CGPSC मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इसी प्रकार से ही लिख के देना होगा, है ना। ये कोई फ्री के तरीके से नहीं, ये दोनों के लिए सेम ही है। ऐसा ही लिख के देंगे, सामने वाले जो प्रोफेसर्स हैं जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो भी समझते हैं। ठीक है, यही है एकमात्र तरीका। 20% चीनी, 50% चीनी, दोनों को मिला के 35% चीनी। अब बोले कि अनुपात क्या बना, तो अनुपात बनाने के लिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, बड़े में छोटी संख्या को घटाना है, लास्ट में अनुपात ही तो मिलता है। यहाँ पर जो भी लिखाएगा वो रेशियो ही होगा। अब देखो 50 बड़ी संख्या, तो 50 में 35 को घटाओ, कितना आएगा 15। और 20 छोटा है, 35 बड़ा है, तो 35 में 20 को घटाओ, कितना आएगा 15। यदि इन दोनों को मैं काट दूं तो क्या मिलेगा, 1:1। और यही आपका क्या है, आंसर है। बस हो गया, इतना सही है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देखे कैसा दिख रहा था, सॉल्यूशन बस इतना सा है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत आसान से सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी तक जो भी बताया मैंने, उसमें क्या बता रहा था कि ये तीनों क्वांटिटी दिया रहेगा तो आप रेशियो कैसे लाएंगे। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के ये बता देता हूँ कि यदि ये रेशियो दिया रहेगा तो ये मिड वाली जो वैल्यू होती है ना, वो आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा उसका मेथड होता है, समझेंगे। ठीक है, वहां तक नोट कर लिए होंगे आप लोग, है ना। जैसे कि यदि ये दिया हुआ है कि एक क्वांटिटी है 30, एक क्वांटिटी है 50, दोनों को मिलाने पर नया क्या क्वांटिटी बनेगा यदि दोनों को 1:1 में ही मिलाया गया है। ये लो, ठीक है, किस पर मिलाया गया है, 1:1 पर ही मिलाया गया है। चिंता मत करना भी, अनुपात चेंज होगा। अगर ये लग रहा हो कि सर जब से 1:1 करा रहे हो तो भाई एक एक स्टेप होता है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन पहले बना लो, है ना। देखो 1:1, अब देखो ये अनुपात है ना, क्वांटिटी कुछ और आ सकती है। अब मुझे नॉर्मल सोच के बताओ 30 और 50 के मिड का वैल्यू क्या होगा। देखो यदि नीचे रेशियो सेम दिया रहेगा ना, 1:1 दिया है, 5:5 दिया है, तब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट मिड वैल्यू लिख सकते हो। चलो सोचो क्या आ सकता है वहां पर। पचास 30 80 होगा। मिड वैल्यू क्या आएगा, 30 और 50 के बीच में तो 40 आएगा महाराज, बिल्कुल। ये लो 30 और 50 के बीचों बीच एकदम एग्जैक्ट मिड क्या है, तो 50 है। क्यों है बताओ, कि 50 धन 30 कितना हो गया 80। 80 को 2 से भाग दोगे, किससे भाग दोगे, 2 से, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। हाँ एकदम सही, एकदम सही, बिल्कुल ठीक है, हो गया। अब देखो 50 में 40 घटाओ, कितना आएगा 10 आएगा। 40 में 30 घटाओ, कितना आएगा 10 आएगा, यानी कि 1:1 ही तो आया। एकदम सही आंसर है, यहाँ पर 40 होगा। ठीक है, अब लेकिन देखो इसी चीज़ को ना थोड़ा सा मैं जो है कि आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना, कॉपी पेन छोड़ दो। ठीक है, देखो इधर कि ये जब तक हमको नहीं पता था, ठीक है, ये जब हमको नहीं पता था तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया था। देखो ये जब रेशियो चेंज हो जाएगा ना तब काम आएगा, इसलिए अभी से बता रहा हूँ। चलो तो 30 और 50 के बीच का डिफरेंस बताइए। डिफरेंस है सर 20 का, बताओ डिफरेंस 20 का है कि नहीं है। हाँ सर बिल्कुल, 30-50 के बीच में 20 का डिफरेंस है। और ये दोनों रेशियो को यदि आप ऐड कर लो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो भी अनुपात दिया रहेगा उसको ऐड करना है। एक और एक को ऐड किए 2 रेशियो बराबर करके रख देना यहाँ पर 20। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 1 रेशियो बराबर आ जाएगा सर 10। 2 बराबर 20 तो 1 बराबर 10। देखो ये भी एक रेशियो है, ये भी एक रेशियो है, दोनों का वैल्यू रख दो, यहाँ रख दो 10, यहाँ रख दो 10। अब बोले सर 30 और 10, यहाँ 50 है और 10, मिड में क्या रखे, तब जा करके दिखेगा यहाँ 40 रख देंगे। 50 में 40 घटाएंगे 10 आएगा, 40 में 30 घटाएंगे 10 आएगा। तो इस हिसाब से भी आप यहाँ पर 40 ला सकते हो। और यही तरीका अपनाना होता है जब रेशियो अलग अलग दिया रहे। इसको देखिए समझिए, अभी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको बना करके देखिएगा फिर।
ठीक है। क्वेश्चन है 40-30 किस अनुपात में मिलाएं? नहीं, अनुपात तो दिया है, 1:4 में मिलाते हैं। 20 की वैल्यू बताइए क्या आएगी। चलिए उस क्वेश्चन को बनाइए एक बार आप, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, वीडियो पॉज कर लीजिए और बनाइए। चलिए मैं मेथड क्या बताया हूँ आप लोगों को, मेथड क्या फॉलो करना है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितना? 10। इन दोनों का सम देखना है। सम कितना आ गया आपका? 5, यानी कि 5 रेशियो बराबर कितना रखना है आपको? 10। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1 रेशियो बराबर हो गया 2। अब यहाँ पर कितना दिया है? ये 1 रेशियो दिया है तो ये वैल्यू आ गई 2। और यहाँ पर कितना दिया? 4 रेशियो, तो यहाँ कितना आ गया? 8। ये लो। अब आपको ये सोचना है कि इधर 40 दिया है, इधर 30 दिया है, उन दोनों के तो बीच का ही वैल्यू आएगा इस क्वेश्चन मार्क के जगह, इसलिए क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, है ना। 40 और 30 के बीच ही आएगा ना कुछ भी जो आएगा वो, ठीक। तो बोल रहे हैं कि 40 से तो ये छोटा होगा और 30 से तो ये बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, 40 बड़ी संख्या है ना, तो बड़ी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। 30 छोटा है तो इससे छोटा नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो 40 में कितना घटाएं कि 8 आ जाए? तो बोले सर 32 यदि मैं रख दूं, 40 में 32 घटाऊं तो 8 आएगा। एक चीज का ध्यान रखना कि एक लाइन से देखना, दूसरे के साथ एक साथ, मतलब दोनों तरफ को मत देखना। बीच में वैल्यू लिखना है, किसी एक तरफ को लेते हुए आप बीच का वैल्यू लिख सकते हो, दोनों को एक साथ देखोगे बहुत गड़बड़ होगा, माइंड काम नहीं करेगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि केवल इतने को देखो, 40 में क्या घटाऊं 8 आ जाए। बोले सर 32 घटा दो, 40 में क्या घटा दो 32, 8 आ जाएगा, ठीक। अब 32 को क्रॉस चेक करो दूसरे तरफ से कि सही बैठ रहा है या नहीं। तो हमने देखा कि 32 में यदि 30 घटा दो तो 2 आएगा, एकदम सही। समझ में आ रहा है बात? यदि दोनों को एक साथ रख करके यहां सोचोगे ना बीच में क्या आएगा, तो नहीं आएगा, फिर गलत आएगा या तो नहीं ही आएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि एक लाइन के एक तरफ से देखना, दूसरे तरफ अपने आप आना चाहिए, ठीक है बात, बिल्कुल। कि 40 में 32 घटाए कि तब 8 आएगा, तो सोचे 32 में अब 30 घटाए तो 2 आएगा, एकदम करेक्ट। चलो बीच का वैल्यू क्या आ गया? 32। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, मैं आप लोग को प्रश्न करवाते जाऊंगा आज, ठीक है। रखा हुआ है 160, दूसरी तरफ रखा है कितना? 200। इधर क्या रखें कि रेशियो जो है हमारा वो आ जाए 5:3 आ जाए। चलिए बनाइए, उम्मीद करता हूँ कि ये बन गया होगा। अभी देखिए मेथड क्या बोलता है हमारा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? बोले 40 का है। और इन दोनों के बीच में सम कितना है? बोले 8 रेशियो का है, यानी कि 8 रेशियो बराबर कितना आ गया आपका? 40। तो यहाँ से 1 रेशियो का मान आप लिख सकते हैं। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 5 हो जाएगा। यहाँ चूंकि 5 रेशियो लिखा है, यानी कि 5 पंचे 25 आना चाहिए, और यहाँ पर लिखा है 3 रेशियो, यानी कि 5 तिया 15 आना चाहिए। अब मुझे बताइए 160 और 200 के बीच वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है? 160 और 200 के बीच की वैल्यू रखनी है, मिड वैल्यू रखनी है, ठीक। मतलब 160 से तो बड़ा आएगा और 200 से छोटा आएगा। तो 200 में क्या घटाऊं कि 25 मिले? सोचिए 200 में क्या घटाएं कि 25 मिले? बोले सर 175 घटाओ ना, सीधा सीधा 200 में 175 घटा दूंगा, कितना मिलेगा? 25। ये राइट है, तो ये वाला क्रॉस चेक कर लो। 175 में 160 घटाओ 15, एकदम करेक्ट, राइट आंसर। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? एक तरफ से वैल्यू लिखो, दूसरे तरफ क्रॉस चेक करो, है ना, एकदम। चलिए ये यहाँ तक हो गया, यहाँ तक नोट कीजिए। अब शुरू करते हैं सवाल, क्वेश्चन, प्रश्न, ठीक है, मिक्सचर के भी और एलिगेशन के भी। चलिए यहाँ तक नोट कर लिए, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग को डिस्प्ले हो रहा होगा। पहला ही क्वेश्चन है आप पर चाय पर आधारित। किस पर आधारित है भाई? चाय पर आधारित है ये प्रश्न, है ना। देखिए 2 प्रकार की चाय है। कितने प्रकार की चाय है भाई? 2 प्रकार की चाय है, जिसमें एक की कीमत 27 रुपये पर केजी, दूसरे की कीमत 32 रुपये पर केजी है। अब क्या कर रहे हैं कि दोनों प्रकार की चाय को एक साथ मिलाकर 30 रुपये पर केजी की चाय बनाई जाती है। कितने रुपए पर केजी की चाय बना दी है भाई? 30 रुपये पर केजी का चाय बना दी है। क्यों? क्योंकि पहला 27, दूसरा 32, मिड का बनेगा। क्या बनेगा? मिड का बनेगा, बना दिए 30 का।
तो यदि पहले प्रकार की चाय की मात्रा 60 किलोग्राम है तो दूसरे चाय की मात्रा क्या होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है ना। दो प्रकार की चाय है, एलिगेशन का क्वेश्चन है। कैसे पता चला कि एलिगेशन का क्वेश्चन? यहां पर लिखा है कि, कहां लिखा है भाई, हाँ ये देखो कि दो प्रकार की चाय है, एक की कीमत है 27 रुपये, दूसरी कीमत है 32 रुपये, दोनों को एक साथ मिलाकर 30 रुपये पर किलोग्राम बना दिए। जब मिक्स कर चुके हैं, देखो 27 रुपये पर केजी वाला और 32 रुपये पर केजी वाला, इन दोनों को मिक्स करके क्या कर दिया गया है, इन दोनों को मिक्स करके 30 रुपये पर केजी वाला चाय बना दिया गया है, जिसके नाम से क्या हो रहा है भाई, उसके नाम से, हाँ, पहले प्रकार की चाय की मात्रा, यानी कि ये 27 रुपये पर केजी वाला जो है ना, वो आपको 60 किलोग्राम दिया हुआ है। तो क्या बोले दूसरे प्रकार की चाय की मात्रा क्या होनी चाहिए। चलो इसी चीज को, ये मात्रा जो क्या होनी चाहिए जो बोला जा रहा है ना, उसी चीज को पहले ये देख लेते हैं कि उनका रेशियो क्या है, उनका अनुपात क्या है। ठीक है, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां से हम एक रेशियो निकाल सकते हैं। कितना आएगा रेशियो बताओ? 32 में 30 घटेगा 2 आ जाएगा। अनुपात में कितना? 27 30, हाँ तो 30 में 27 घटेगा 3 आ जाएगा। ये लो भाई, आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, ये बताओ ये जो 27 और 32 दिया था, ये क्या था? प्राइस था। क्या था ये? प्राइस था, मूल्य था। यदि मैं मूल्य में एलिगेशन लगाया, जो कि मैंने लगाया है, तो रेशियो किसका मिलता है? अब भी बताया था कंसेप्ट के समय। यदि मैं प्राइस पे एलिगेशन लगाऊंगा तो कंजप्शन मिलेगा, खपत मिलेगा। यही बात था, बिल्कुल यही बात था। तो यही चीज आपको दिया है, पहले प्रकार की चाय की मात्रा 60 किलोग्राम हो। कितने किलोग्राम हो? 60 किलोग्राम हो। हमने क्या निकाला? उसकी मात्रा कितना है रेशियो में? ये देखो, ये जो 2 रेशियो आया है ना, यही है। क्यों? मैंने बताया है कि वर्टिकल देखना है। ये 27 वाले का रेशियो कितना आया? 2 रेशियो आया। 32 वाले का रेशियो कितना आया? तो 3 रेशियो आया। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ये जो 2 रेशियो हमने 27 वाला लेकर के आया है, ये इसी की मात्रा दी गई है 60 किलोग्राम। तो 3 रेशियो बराबर कितना होगा? मैं तो चाहूंगा कि इसको आप डायरेक्ट बोल दो, क्योंकि मैथ्स बहुत सीख लिए। 2 बराबर 60, तो 3 बराबर 90 आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि यहीं से आप लिख सकते हो 1 रेशियो बराबर कितना होगा? 1 रेशियो बराबर 30 kg, तो 3 रेशियो बराबर 90 kg। देखिए जरा आंसर है क्या ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है, पहला ही ऑप्शन है और वही एकदम राइट है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए है ना। अगला एक और क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा होगा। देखो सोना चांदी की बात है इस बार, थोड़ा ध्यान समझ के, है ना। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है ना। सोना क्या है? पानी से 19 गुना भारी है। ठीक है, अच्छी बात है। तथा कॉपर जो है पानी से 9 गुना भारी है। क्या बोल रहे हैं कि कॉपर पानी से कितना गुना भारी है? 9 गुना भारी है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इससे मिलकर बनने वाला मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो? बता रहा हूँ, जबरदस्ती इस क्वेश्चन को आप लोगों को टफ बनाने की कोशिश किया गया है, बल्कि है कुछ नहीं। सोना और कॉपर के बारे में दिया गया है ना। सोना दिया है 19 गुना भारी है, और कॉपर कितना गुना भारी है दिया हुआ है आपको? 9 गुना भारी है दिया हुआ है। ये लो, ये सोने की बात, ये कॉपर की बात। 19 और 9 दोनों को कैसे हम मिलाएं कि ये कितना गुना भारी हो जाए? 15 गुना भारी हो जाए। देखो अपने आप ये मिड वैल्यू दे रखे हैं, दिए हैं कि नहीं दिए हैं बताओ। तो यहाँ से आप अनुपात बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? 15 में 9 घटाओ, कितना आएगा? 6 आएगा। 19 में 15 घटाओ, कितना आएगा? 4 आएगा। 19 से 15 गया तो 4 आएगा। काट दो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3:2 आपका आंसर है। मतलब क्वेश्चन पढ़ते साथ ये जो है कि दिख गया आंसर है। ले 3:2 ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? पिछला क्वेश्चन भी है ऑप्शन, ये भी है ऑप्शन, एकदम सही है। ठीक है, ये इतना सा चीज करना था, पीएससी का क्वेश्चन है ये, है ना। और 17-18 का है इस समय। तो हाँ, इसी समय सीसेट क्वालिफाई हुआ था। ये लो 3:2 आपका आंसर है। चलो ये क्वेश्चन रहने दो, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 2 मिश्र धातु ए तथा बी, कितने मिश्र धातु हैं भैया? ए तथा बी 2 मिश्र धातु हैं। में चांदी तथा कॉपर का अनुपात जो है कि दिया हुआ है, किसका?
सिल्वर एंड कॉपर का रेशियो दिया हुआ है। किसका किसका रेशियो? सिल्वर रेश टू कॉपर दिया हुआ है। ठीक है, पहले वाले ए वाले में कितना है और बी वाले में कितना है ये देख लेते हैं, सिल्वर और कॉपर, और दोनों को मिक्स भी किए होंगे फिर तो, है ना। देखो तो मिश्र धातु दिया हुआ है 5:1 और 7:2, ये लो यहाँ है 5:1 में और यहाँ कितना है 7:2 में। इन दोनों को कैसे मिलाएं, है ना, ऐसे दिया है 80% चांदी के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, मतलब ये है कि जब हम मिक्स कर रहे हैं ना तब सिल्वर और कॉपर का रेशियो आपको निकालना है, जिसमें क्या बोला जा रहा है आपको कि सिल्वर कितना हो, सिल्वर हो आपका 80%, सिल्वर कितना हो आपका 80%। मुझे बताओ 80% को आप अनुपात में क्या लिखोगे? बोलोगे सर आप इसको 80/100 लिख दो। पहली चीज, जो लोग रेशियो वाला परसेंटेज मेरे से पढ़ चुके हैं वो लोग तुरंत निकाल चुके होंगे। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यानी कि सिल्वर कितना, याद करो मिक्सचर के क्वेश्चन में बताया था, यदि टोटल क्वांटिटी 5 है तो उसमें 4 सिल्वर है, ये लो 4 सिल्वर, और कॉपर कितना बचेगा? बोले 1 बचेगा। ये आया आपका तीसरा, इन दोनों को मिक्स करने से बना हुआ मटेरियल, मिक्स करके बना हुआ मिक्सचर, ये लो भैया ये आया है। समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चन थोड़ा सा है, क्वेश्चन एकदम थोड़ा सा है, आप लोग उसको भारी सोच रहे होंगे। ठीक है, देखिए जरा समझे इस चीज़ को, है ना। अभी इसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो सिल्वर और कॉपर का पहले तरह के जो है कि मिश्रण में क्या दिया हुआ है रेशियो 5:1, दूसरे में कितना दिया है 7:2। बोले दोनों को मिलाएं तो सिल्वर 80% हो, दोनों को मिलाया तो सिल्वर कितना हो 80%। ये देखो 80% को क्या लिख सकते हो 80/100, कहने का मतलब 4/5। यदि सिल्वर जो है 4/5, कहने का मतलब सिल्वर कितना है 4, टोटल क्वांटिटी कितना है 5, तो मैं कॉपर 1 ही तो लिखूंगा, सिल्वर 4 कॉपर 1, बस हो गया। अब यहां से क्या करना है आपको, एक रेशियो बनाना है, यही नीचे में जो लिखते हैं 2 ठो, वही रेशियो बनाना है। अब बोले सर ये खुद रेशियो 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 में है तो इसको कैसे रेशियो बनाए, उसी का तो तरीका बताऊंगा मेरे दोस्तों। चलो देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। ठीक है, ये बताओ ये 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, ये 7 और 2 कितना हो गया टोटल में 9 हो गया। ऐसे मिलाएंगे तो नहीं, 6 और 9 याद करो समान आयतन में मिलना चाहिए, ऐसे तो नहीं मिलाएंगे। और ये खुद ये दोनों मिलाकर के कितने हो गए 5 हो गए, ये दोनों मिलाकर कितने हो गए 5 हो गए। चलो इनके लिए हमको एक कॉमन नंबर चाहिए, क्यों, तभी तो मिलाते बनेगा दोनों को। चलो तो कॉमन हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेकर निकालते हैं। इस मेथड को समझना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके जिसमें तीनों के तीनों अनुपात में दिए रहते हैं और अनुपात पूछा जाता है, तो समझो थोड़ा, देखो है ना कि एलसीएम कितना आएगा दोनों का। देखो 6 है 9 है और 5 है, इन तीनों के एलसीएम कितना आएगा सोचिए जरा। 6 9 5 कॉमन है नहीं है, ठीक। चलो सीधे जाकर के 90 मिलेगा लग रहा है मुझे तो, 5 के पहाड़े वाला 9 9 8 72 है ना, और 9 धाम 90, 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा, 5 से भी होगा, और बीच में आ रहा है क्या 45 भी नहीं, कुछ नहीं। चलो 90 को लेकर के हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, एलसीएम कितना आ रहा है हमारा 90 आ रहा है, हमने माना। चलो आगे बढ़ के देखते हैं बनता है नहीं बनता है, क्या है एलसीएम तो निकाल दिए होगे आप, है ना। 6 9 5 के एलसीएम ले लिए 90। अभी देखो एक चीज को और ध्यान रखना, है ना, नया आप क्या चीज सीख रहे हो। पहला तो ये सीखिए कि सर हम इन तीनों को जो है कि टोटल करते हैं, उन टोटल्स का उस सम का जो है कि हम एलसीएम निकालते हैं। निकाल लिए, अब क्या करोगे, यहां से अब आप सिल्वर और कॉपर जो 2 क्वांटिटीज दी हुई है ना, 2 तरह के पदार्थ दिए हुए हैं, 2 जो तत्व दिए हैं, उनमें से किसी एक को लेकर के आगे बढ़ना है। आप चाहो तो केवल सिल्वर 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 लेकर के आगे बढ़ सकते हो, या कॉपर 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 लेके आगे बढ़ सकते हो। आप बताओ किस में चले। अब मैं बताता हूं किस में चलना चाहिए। आप तो सोच ही रहे होगे कि सर पहले सिल्वर लिखा है सिल्वर ले लो, नहीं, जिसमें कम काम करना पड़े। अब देखो यहाँ कॉपर का रेशियो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कम काम करना पड़ेगा, तो मैं कॉपर लेकर के चलता हूं। क्यों, क्योंकि आपको एट द एंड क्या बताना है, केवल और केवल, हमें तो केवल और केवल लास्ट वाला रेशियो बनाना है जो दोनों में सेम आएगा। मैं बोलता हूं कॉपर लेकर के चलो, समझ में आ जाएगा, 1 2 क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अभी देखो ये जो 90 आया है उसको इस 6 से भाग दो। क्या करो, 90 को 6 से भाग दो, कितना आएगा, जो भी आएगा। उसमें कॉपर कितना अनुपात है 1 है ना, उसका गुणा कर दो, ये हो गया आपका क्वांटिटी ए। अब देखते हैं बी वाले में, इसमें भी इस 90 को किससे भाग दोगे बताओ, 9 से भाग दो, और इसको किससे गुणा करो, बोले 2 से गुणा करो। चलो ठीक, ये भी हो गया।
अब अगला, इन दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं तब एक क्वांटिटी बन रही है ना, उसमें भी आप 90 को किससे भाग दो, वहाँ रखा हुआ है 5 से भाग दो, और उसमें कॉपर कितना 1, इसका गुणा करो। ये देखो ये 1 2 और 1 का गुणा कर रहे हैं, अगर हम सिल्वर देते तो 5 7 4 का गुणा करते, कठिनाई थी। अब चलो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 6 से काटे हम इसको, है कि नहीं, 6 एकम 6, कितना बचा 3 बचा, 6 5 6 30, 15 एकम 15 आ गया, यहाँ से कितना आ गया 15, यहाँ 9 से कटा 10 बार और 10 दूनी 20 आ गया, यहाँ पर कितना मिला आपको 20, यहाँ से आप काटे 5 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 18 पंचे कितना होता है 90, है ना। यहाँ पर कितना है आपका 18, 3 क्वांटिटी मिल गई। कौन कौन सी मिली, पहली तो मिली आपको 15, दूसरा आपको क्या मिला 20, और देखेंगे आप तो समझ पाएंगे कि मैं इतने समय से क्यों बोल रहा हूँ मिड वैल्यू होता है, बीच में क्या मिला आपको 18, समझ में आ रहा है, एलिगेशन मीन वैल्यू ही होता है। देखो 15 और 20 के बीच का ही चीज आ गया ना 18। अब यहाँ से यदि आप रेशियो निकालना चाहो तो मुझे लगता है आसानी से निकाल लोगे, 20 में 18 घटा के लिखो 2 और 18 में 15 घटा के लिखे 3, 2:3 आपका आंसर है। यही पूछा गया था, देखेंगे आप ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है आपका, 2:3 आपका आंसर है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको केवल 2 चीजें एक्स्ट्रा करनी होती है कि आप यहाँ पर से सम किए, वहां से एलसीएम लेकर के फिर आगे किसी भी एक क्वांटिटी को लेकर के सॉल्व किए। आप चाहें तो एक बार सिल्वर को लेकर के सॉल्व करना, यदि सिल्वर से नहीं आएगा आंसर आपका, क्योंकि आएगा तो, यदि आपका नहीं आया तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है, डाउट्स कुछ भी रहे तो, है ना। समझ में आ रही चीज़ें, बिल्कुल नहीं समझ में आया रिवाइंड करो, क्वेश्चन स्टार्टिंग में जाओ दोबारा सुनो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं हम, है ना, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है कि आप लोगों को, क्वेश्चन को रीड करें आराम से पहले। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 रुपए प्रति लीटर के विलियन में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 13.75 प्रति लीटर बेचने पर 25% का लाभ हो। कितने परसेंट का लाभ हो भाई, 25% का लाभ हो, ये बोल रहे हैं। ओहो, यहाँ से ये जो लाभ वाले जो भी प्रश्न बनते हैं ना आपके, वहाँ से तो पहली चीज़ है कि आपको उसका एक्चुअल रेट निकालना होता है। क्या निकालना होता है भाई, एक्चुअल रेट पहले तो आपको निकालना होता है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना होता है। चलिए ठीक है, देखते हैं, बनाते हैं, है ना। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, 12 रुपए प्रति लीटर वाले विलियन में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। पहली बात तो ये कि जो पानी होता है वो फ्री में आता है, याद करो मैंने कल बताया था, है ना, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था मिश्रण के कि पानी फ्री में आता है ना। कितने रुपए वो बेच रहे हैं, 13.75 पर बेच रहे हैं, 25% का लाभ हो रहा है। देखते हैं, 13.75 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ। कहने का मतलब यदि 100% मेरा कॉस्ट प्राइस है तो 125% पर इसको बेचा जा रहा है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, यदि मैं 100% निकालने जाऊं तब कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ये लो 13.75, 125% बराबर 13.75, तो 100% बराबर ये डिवाइडेड बाई 125 गुणा 100। अब देखो ये 100 तो कट जाएगा, क्यों, इस पॉइंट को हटा के मैं क्या करूंगा, अपॉन में 2 ठो जीरो, ये लो कट गया। अब इसको काट लो आप, है ना, 125 एकम 125 आ गया, कितना बचा 12, फिर 100% बराबर 11 रुपए। मतलब उसको पड़ा कितने का था, वो कितने रुपए का आया था, 11 रुपए का आया था वो, है ना। ये देखो 11 रुपए पर लीटर, ठीक है। इसको भी यदि पूरा पूरा आप लिखने जाएं तो 11 रुपए पर लीटर में वो उस वस्तु को, उस विलियन को खरीदा था, और बेच कितना में रहे, 13.75 रुपए में बेच रहा है। ये देखो, ये प्रॉफिट लॉस का है, ये अभी का नहीं है ना, ये मत सोचने कैसे हुआ, जाके प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। 100% बराबर 11 रुपए पर लीटर में तो वो खरीद के लाया था। चलो अब देख लेते हैं हम क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन, 12 रुपए प्रति लीटर वाले विलियन में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। ये लो, चलो 12 रुपए पर लीटर वाले विलियन में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए। पानी का कॉस्ट प्राइस आता है क्या, नहीं, इसलिए 0 लिखा मैंने। समझ में आया बात। देखो 12 रुपए पर लीटर विलियन का कॉस्ट है, 0 रुपीज में आप क्या लेकर के आ रहे हो, पानी लेकर के आ रहे हो,
और ऐसा करने पर आपको वो कितना रुपए पड़ा, ये लो 11 रुपए पर लीटर पड़ा। अभी तो निकाले, तो किस अनुपात में मिलाए हैं देखो तो आप जरा। 12 में 11 गया 1, 0 में 11 11, 1:11 में मिलाया गया है। कितने में मिलाया गया है? 1:11 में मिलाया गया है। देखो कितना आसान सवाल है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। समझ में आ रहा है चीज़ें कि स्टार्टिंग में क्या बोला गया था कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति लीटर वाले विलयन को पानी में किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसको 13.75 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हो। देखो 125% लिखा मैंने, क्यों? 25% लाभ, ये 100% कॉस्ट है तो 25% लाभ पर बेचे 13.75, यानी कि किस रुपए पर उसको खरीदा गया रहा होगा? 11 रुपये पर लीटर। 12 रुपये पर लीटर का विलयन, 0 रुपये पर लीटर का पानी मिलाया तो 11 रुपये पर लीटर पड़ गया। वो किस अनुपात में मिलाया? तो 1:11 में मिलाया। एकदम करेक्ट आंसर आपका, एग्जैक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन थे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम क्लास यहीं तक रखेंगे आज। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले हो रहा होगा कि एक व्यक्ति 10,000 रुपए की राशि का एक भाग 8% की दर पर और शेष भाग को 10% वार्षिक प्रति दर पर उधार देता है। यदि ब्याज की औसत दर 9.2 हो तो दोनों हिस्से कितने के हैं? चलो अब भी एक क्वेश्चन किए थे, उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी देखते हैं। चलिए बढ़िया, ये हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपए की राशि बांट रहे हैं, है ना? कितना सम ऑफ अमाउंट ये जो है कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 10,000। लेकिन किस पर? एक को दे रहा है वो 8% पर और दूसरे को दे रहा है वो 10% पर, और ऑन एवरेज उसको कितना मिल रहा है? 9.2% मिल रहा है, ऐसा वो बोला है। इतना चीज तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितने रुपए को ऐसा बांट रहे हैं वो? 10,000 रुपीज को वो बांट रहे हैं। टोटल अमाउंट कितना है? 10,000। चलो ठीक, यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो क्या? यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो। चलो 10 में 9.2 गया, कितना मिलेगा? 0.8 मिलेगा, और रेश टू 8 में 9.2 यानी कि 1.2 मिलेगा। दोनों का पॉइंट हट गया अपने आप, जो है कि 8 और 12 आ गया। क्यों? दोनों तरफ बराबर दशमलव है, हट जाएगा, कट जाएगा। 8 और 12 ये रेशियो तो नहीं है, काटो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये है। लो अमाउंट हमने किस अनुपात पे बांटा है? 2:3 में बांटा है। ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमको क्या मिलता है? प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है। तो 2:3 के अनुपात में हमने जो पूरी राशि थी उसको बांटा है। अच्छा, पूरी राशि कितनी थी? 10,000। हमने 2 और 3 में बांटा, यानी कि टोटल कितने में बांटा? बोले तो 5 रेशियो में बांटा सर ये। ठीक, और कितना रुपया ऐसा बटा? तो 10,000 रुपये ऐसा बटा है सर। कहने का मतलब एक रेशियो बराबर कितना आएगा बताइए आप? यहाँ से एक रेशियो तो सर आएगा ये 5 दूनी 10, 2,000 रुपये आएगा। मैं बोल रहा हूँ 2 रेशियो में 1 गया, कहने का मतलब 2 रेशियो का मतलब कितना? 2 दूनी 4,000 रुपये गया। और दूसरा वाला कितना है? 3 रेशियो यानी कि 3 दूनी 6,000 रुपये पे गया। ये लो आ गया आंसर। पहली राशि 4,000, दूसरी राशि 6,000, खत्म। याद कीजिए, आप लोगों के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है कि और ऐसे ही बनते हैं। साधारण ब्याज वगैरह क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एलिगेशन से। ठीक है, जब आप पूरा पढ़ लेते हैं, वापस देखते हैं ना, तब ये चीज़ समझ में आता है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक हम रखते हैं। अगले वीडियो में मैं अगले चैप्टर न्यू टॉपिक के साथ मिलूँगा। ठीक है, थैंक यू।